हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब होता है बच्चों, डिवीज़न इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जब हमें किसी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना होता है सेम नंबर को, तब हम डिवीज़न यूज़ करते हैं। तो बच्चों डिविडेंड, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिनको अब हम क्लियर करेंगे। डिविडेंड क्या होता है? द नंबर वी हैव टू डिवाइड, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसे हम डिवाइज़र बोलते हैं। और जो हमारा आंसर मिलता है, रिजल्ट होता है, उसे क्वोशिएंट बोलते हैं। और डिवाइड के बाद जो हमारा लेफ़्ट ओवर नंबर होता है उसको रिमाइंडर बोला जाता है। तो ये डिवीज़न की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। आइए अब हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कुछ डिवीज़न करते हैं। यहाँ पर बच्चों 24 टॉफ़ीज़ को हमें इक्वली 8 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम तो 24 माइनस 8, 24 माइनस 6, जो आंसर आया 16 माइनस 8। तो इस तरह से हम 3 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया। तो एक बच्चे को 3 टॉफ़ी मिलेंगी। 3 बच्चों में हम उन टॉफ़ियों को डिवाइड कर पाएंगे। या हम 47 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न मेथड से। तो हम 9 5 जा 45, 2 रिमाइंडर बचा और 5 क्वोशिएंट। और इसमें हमारा 47 जो है वो डिविडेंड हो गया और 9 जो है वो डिवाइज़र हो गया। अब इससे जुड़े हुए कुछ हम डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान देते हैं हम। तो बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ज़ीरो को छोड़कर जब कोई नंबर 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट जो होता है वो नंबर खुद होता है। जैसे कि 48 डिवाइड बाई 1 को 48 आंसर आएगा। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है, जीरो को छोड़कर जब कोई नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आंसर आता है। और यदि ज़ीरो को हम किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 ही होता है। और यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक दूसरे का इन्वर्स होता है। जैसे 63 डिवाइड बाई 7 9 होता है, और अब हम 7 मल्टीप्लाई 9 करें तो 63 होगा। डिवीज़न के कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। 7 मल्टीप्लाई 9 63 होता है। अगर हम डिवीज़न के फैक्ट की बात करें तो 63 को हम 7 और 9 दोनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो दूसरा नंबर है वो हमारा आंसर होगा। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से डिवाइड किया गया है। जैसे 77 को 15 से डिवाइड करना है। तो बच्चों इस तरह अगर हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है बार बार सब्ट्रैक्ट करने में, तब हमारा आंसर मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से डिवीज़न करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे 70 को 14 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? 14 मल्टीप्लाई 5 70 होता है। तो 14 जो हमारा 5 है वो हमारा क्वोशिएंट हो गया। 14 5 जा 70 होता है। इसी तरह से 110 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर हो गया। 9 में क्या होता है? 108 होता है। तो उसमें क्या होगा? हमारा 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरह से हम डिवीज़न मेथड से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल के द्वारा। तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि 45 डिवाइड बाई 9 है तो 9 5 जा 45 होता है। तो 5 क्वोशिएंट हो गया। तो यहाँ पर हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से भी करना है बच्चों। तो उसके लिए हम 45 माइनस 9 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर 9 माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर 9 माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम 5 टाइम्स जब करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा और क्वोशिएंट 5। अब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से डिवीज़न करेंगे। जैसे 36 डिवाइड बाई 4 तो हमारा 9 क्वोशिएंट हो गया। इसी तरह से बी पार्ट में 72 डिवाइड बाई 8 है तो हमारा हो गया 9, 8 9 जा 72। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बच्चों बाकी के पार्ट्स करेंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 10 4 जा 40 होता है, 5 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह से
हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 54 डिवाइड बाई 7। तो 7 के टेबल जब हम पढ़ेंगे 7 8 जा 56 होता है, तो ये 54 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 7 7 जा 49 होता है, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखने हैं, जैसे कि 66 यहाँ पर एग्जांपल दिखाया है। 66 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हुआ, 11 इंटू 6 66 हो गया, और 11 इंटू 6 66। तो इस तरह से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 84 को 14 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आंसर होगा 6। तो 6 इंटू 14 यहाँ पर होगा 84, और इसी तरह से 14 इंटू 6 होगा 84। तो इस तरह से हम किसी भी मेथड से इसको लिखें, आंसर 84 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें डिवीज़न फैक्ट के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि 14 इंटू 5 इज इक्वल टू 70 है, तो 70 डिवाइड बाई 5 14 होगा, या 70 डिवाइड बाई 14 5। इसी तरह से यहाँ पर 162 होगा, तो 162 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 18 आंसर आएगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिवीज़न करना है। 12 3 जा 36, इसी तरह से 0 7 6 जा 42। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कुछ मार्क करना है, जिससे हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो। तो जैसे 4 मल्टीप्लाई 5 20 होता है, 10 मल्टीप्लाई 8 80 होता है, 144 को डिवाइड करेंगे 18 से तो 18 आंसर आएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को देखकर इन स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हमें 42 स्वीट्स को 7 बॉयज़ में बांटनी है, तो हर एक को कितनी मिलेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो 7 6 जा 42 होता है, तो 6 मिलेगी हर एक बच्चे को। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 65 को 9 से डिवाइड करने पर 9 7 जा 63 होता है, तो 2 रिमाइंडर बचता है। तो 7 क्वोशिएंट हो गया और रिमाइंडर 2। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिवीज़न करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं। 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 जा 42 होता है, तो क्वोशिएंट 6 हो गया और 3 रिमाइंडर हो गया। इस तरह से बाकी के पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डिवाइड करना है। जैसे 8 6 जा होता है 48। अब हमारा बचा 7 रिमाइंडर। अब हम इसको ऊपर तरीका बताया है उससे इसका आंसर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें डिविडेंड बताना है। तो हमारा क्या आंसर होता है, रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र। तो क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र क्या है, 9 4 जा 36 प्लस 0 क्या होगा 36। तो यहाँ पर डिविडेंड 36 हो गया। इसी तरह से 5 से 6 जा 6 7 जा 42 प्लस 5 47। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों रीग्रुपिंग करके हमें डिवीज़न करना है। जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना। जैसे 68 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, फिर नेक्स्ट नंबर लिखा 8, फिर 2 4 जा 8। तो इस तरह से 34 हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको करते हैं एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को। जैसे कि 84 डिवाइड बाई 4 है, तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। इस तरह से हम इसको करेंगे सिंपल डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिवीज़न है, तो 905 को 7 से डिवाइड करेंगे, 905 को 7 से। 905 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 जा 7 माइनस 2, फिर 0 लिखा, 7 2 जा 14
6, इस 5 को यहाँ लिख लिया, 7 9 जा 63, तो ये माइनस करा तो 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डिवीज़न सीखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर हमें 2 6 4 5 को 5 से डिवाइड करना है, तो हम 5 की टेबल पढ़ेंगे 26 में। 5 5 ज़ा 25, 1 लिखा, 4 करा 14 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, फिर नेक्स्ट 5 लिखा, 5 9 जा 45, तो हमारा रिमाइंडर 0। तो क्वेश्चन 529 और रिमाइंडर 0। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर 7203 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 ज़ा 72 और 0 लिखा, ऊपर 0, फिर 3 0। तो इस तरह से 900 क्वेश्चन और रिमाइंडर 3। तो ये एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। इसी तरह से इन डिवीज़न क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। अब हम 10 और 100 के डिवीज़न सीखते हैं। तो बच्चों 10 से डिवाइड करने पर क्या होता है, तो 0 0 आता है, तो 284 ये हमारा आंसर हो गया और 3 रिमाइंडर। तो इसमें क्या होता है, जैसे 100 से किया तो हमारा 2 हमारा क्वेश्चन होगा और 83 रिमाइंडर। इसी तरह से अब हम जैसे यहाँ पर 4836 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 की टेबल पढ़ेंगे। 14 3 ज़ा 42, तो 6 लिखा, अब 63 आया, 63 को में हम 14 की टेबल पढ़ेंगे तो 14 4 जा 56, फिर 7 आया, फिर 6 लिखा, 14 5 जा 70, तो 6 रिमाइंडर। इस तरह से 345 क्वेश्चन और 6 रिमाइंडर हो गया। तो ये क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज के इसी पे बेस्ड है, जिनको आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपको डिवीज़न के बिना क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है। जैसे 87 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 क्वेश्चन 7 रिमाइंडर। यहाँ पर 10 से करेंगे तो 87 क्वेश्चन और 0 रिमाइंडर। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों डिवीज़न के बारे में। थैंक यू।